हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में जाना, सेक्शन फार्मूला को ड्राइव किया और सेक्शन फार्मूला की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। वीडियो लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। आइए क्वेश्चन को डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके हम पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम देते हैं इसको, और सपोज कर लेते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स -1 7 और पॉइंट बी इज 4 - 3। तो हमसे कहा है कि कोऑर्डिनेट निकालिए उस पॉइंट के। सपोज ये पॉइंट सी है, हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई, जो डिवाइड करता है ए और बी को 2:3 के रेशियो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए रिकॉल करते हैं, हमें सेक्शन फार्मूला में लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या फार्मूला सीखा था। तो हमने सीखा था कि हम x को लिखते थे वहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट हम स्टूडेंट्स निकालते थे m1 y2 m1 m2 y1 अपॉन m1 m। x1 x2 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं वो डिवाइड करता है दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने वाली लाइन को इन द रेशियो m1 m2। इससे रिलेटेड डिटेल्स अगर आपको देखने हैं तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहां पर हमने साथ साथ स्टूडेंट ये भी सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम m1 और x2 को। तो देखिए इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर जो हमारे पास 2 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और जो 3 है हमारे पास उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 8 - 3 by 5 which is 5/5 इक्वल टू 1। x कोऑर्डिनेट हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 1। हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 7 × 3 प्लस 2 × -3 अपॉन 2 + 3। तो सॉल्व करेंगे 21 - 6 अपॉन 5 विच कम्स आउट टू बी 15/5 विच इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा 1 3। तो 1 3 इज द पॉइंट on this line, this C point which divides the AB in the ratio 2:3। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining 4 - 1 -2 -3। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं 4 - 1 और -2 -3, और इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं, यानी कि वो पॉइंट निकालने हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स डायग्राम की हेल्प से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके ए का कोऑर्डिनेट्स है 4 - 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 3। अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो मान लेते हैं वो पॉइंट्स हैं सी और डी। इसका मतलब है ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम स्टूडेंट्स मानते हैं एक्स वाई। पहले हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जो ए सी पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो 1 यूनिट होगा, और जो बी सी पार्ट हो वो 2 यूनिट होगा, क्योंकि पूरी लाइन अगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो सी बी is 2 unit and AC is 1 unit, यानी it is
सी पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू 1:2। तो फार्मूला यूज करते हैं हम सेक्शन फार्मूला और हेल्प से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। स्टूडेंट्स एक्स होगा ये जो 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर -2 के साथ और 2 को करेंगे 4 के साथ। 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये होगा स्टूडेंट्स -2 प्लस 8 अपॉन 3 विच इज 6/3। एक्स होगा हमारे पास 2। पेंसिल से प्रोटोटाइप लो या पेंसिल आइए स्टूडेंट्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और देखिए हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 है और यहाँ पर है -3। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 1 प्लस 2। तो ये आएगा -5/3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट्स सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और -5/3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चलिए एक बार फिर से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि डी पॉइंट्स किस तरह बिहेव करेगा। आइए स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए स्टूडेंट जो AC होगा AD, इनफैक्ट AD वो 2 यूनिट होगा यहाँ पर और DB 1 यूनिट। ऑलराइट, तो आइए एक्स डैश और वाई डैश का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स डैश होगा स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 -4 प्लस 4/3 इट कम्स आउट टू बी 0। इसी तरह हम वाई डैश निकालेंगे। वाई डैश में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1 -6 -1/3 इट इज -7/। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये होंगे 0 और -7/। तो इस तरह से हमने डी पॉइंट निकाल लिया और सी पॉइंट में निकाल लिया जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने सी पॉइंट में निकाला तो हमें दोनों पॉइंट मिल गए हैं। यही हमसे निकालने के लिए कहा था। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -310 and 6 - 8 is divided by -1 6। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर एक थर्ड पॉइंट है -1 6। तो हमसे पूछा है -1 6 इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आइए स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट हम एज्यूम करते हैं AB और हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं A के लिए -310 और B के लिए 6 - 3। बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है -1 6। अब हमें यह बताना है कि -1 6 यानी C पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो K:1। एज्यूम किया स्टूडेंट्स कि लेट पॉइंट C divides line segment AB in ratio K:2 if K:1। आइए स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। इस बार हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट है -1। देखिए के मल्टीप्लाई होगा पहले 6 से। यहां पर देखिए स्टूडेंट इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो हम लिखेंगे 6K प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K+1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा -K - 1 इक्वल टू 6K - 3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा 7K इक्वल टू 2। K कम्स आउट टू बी 2/7। तो K:1 स्टूडेंट्स क्या होगा वो होगा 2:7।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा पॉइंट सी था वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:7। ये हमने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करके ही निकाल लिया। अगर आप वाई कोऑर्डिनेट का भी यूज करते तो सेम आंसर आता। तो आइए एक बार चेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स इसे। अगर हम लिखते वाई कोऑर्डिनेट के लिए 6 तो हमारा होता -8k + 10 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 6k + 6 आएगा, इक्वल टू होगा -8k + 10। स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ कैंसिल करने के बाद 7 और 2 आएगा, तो 7k = 2, k = 2/7 और k is to 1 हम लिखेंगे तो 2/7। तो हमारे पास सेम वही आंसर आएगा जो पहले आया था। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम x का कोऑर्डिनेट यूज करते हैं या y का कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining point A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of the division. x-axis को कोई पॉइंट अगर टच कर रहा है या एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट में हमेशा वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट्स हम उस पॉइंट को ले सकते हैं x, 0। आइए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन सेगमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके एंड पॉइंट्स हैं a एंड b। हम मानते हैं a पॉइंट इज 1 - 5 एंड b पॉइंट इज -4 5, और बीच में एक पॉइंट हम c लेते हैं जिसको कि हमने माना है कि x एक्सिस पर है। तो स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x और 0, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि x एक्सिस को डिवाइड करती है k:1 के रेशियो में। आइए इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए ये x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, सपोज 3 यूनिट्स, तो एक्चुअल में इसको हम 3 0 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि x कोऑर्डिनेट है यहां पर 3 और y कोऑर्डिनेट है 0। आई होप कि ये चीज आप पहले भी कर चुके होंगे और आपको समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। y का कोऑर्डिनेट हम पहले यूज करेंगे क्योंकि वो हमें गिवन है एज ए 0, और फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये फार्मूले का प्रूफ हम पहले ही लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो y का कोऑर्डिनेट 0 है, m1 इज k और y2 है हमारे पास 5 और y1 है -5 डिवाइडेड बाय k+1। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सारी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, एंड इट बिकम्स 5k + -5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 5k = 5, k कम्स आउट टू बी 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमसे कहा गया है कि हमें कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो x के लिए एक बार हम फार्मूला यूज करेंगे सेम, तो वो होगा 1 मल्टीप्लाइड विद द, क्योंकि k1 आया हमारा -4 एंड 1 आल्सो मल्टीप्लाइड विद द 1। एक्चुअली k का 1 आने का मतलब है कि c इज द मिड पॉइंट, और देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1 को -4 से। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 डिवाइड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी -3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास c पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गए हैं, जो कि हमने x0 माने थे। तो x है -3/2 और y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। हेंस दिस इज द पॉइंट c which divides the line segment AB in the ratio of 1:1। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि k:1 is actually 1:1। हाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन है, इफ
1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in the order find the x and y. x और y की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, जबकि हमें जो चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक लीनियर ऑर्डर में दिए हुए हैं, एक ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो आइए इसको हम समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम है और हम इसके वर्टिसेस लिखते हैं ए बी सी डी। एक ऑर्डर में लिखा है और इसी ऑर्डर में हम एज्यूम करते हैं कि हमें पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम ए को एज्यूम करते हैं 1 2, बी इज 4y, C is x6 एंड D is 3 5। तो हमें चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमसे कहा है एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। याद कीजिए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज को पैरेललोग्राम की अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हमारे लिए यूजफुल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी जिस पॉइंट पे डायगोनल मिलते हैं, सपोज मैं इसको ओ मान लेता हूं, पॉइंट जो है बीडी का भी मिड पॉइंट होगा और एसी का भी मिड पॉइंट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि मिड पॉइंट ऑफ बीडी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। यहां भी हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट, एक्चुअली कोऑर्डिनेट इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट हमारे पास होता है, निकालने का तरीका स्टूडेंट्स कि x1 अपॉन प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में। तो आइए स्टूडेंट्स अभी हम निकालते हैं मिड पॉइंट। बीडी का मिड पॉइंट स्टूडेंट्स होगा 4 प्लस 3 बाई 2। उसका एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं 4 प्लस 3 बाई 2 एंड 5 प्लस वाई बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ऑफ बीडी के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं मिड पॉइंट्स ऑफ बीडी के। और जो मिड पॉइंट ऑफ एसी है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, x प्लस 1 बाई 2 और 6 प्लस 2 बाई। अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड मिड पॉइंट ऑफ एसी इज द सेम पॉइंट। तो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे x से एक्स वाई टर्म को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 7 बाई 2 जो कि x की टर्म है, वहां पर x प्लस 1 बाई 2 से कंपेयर होगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, x कम्स आउट टू बी 6। उसी तरह से हम स्टूडेंट्स y से y की टर्म कंपेयर करेंगे, यानी ये टर्म इससे कंपेयर होगी। तो 5 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 से 2 हम हटा देंगे, y कम्स आउट टू बी 3। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास x और y, x हमारे पास 6 होगा और y इक्वल टू 3। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स समझ में आ गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम में मेरी वीडियो में देख रहे हो तो आप अभी वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को अभी अपने आप से कॉपी पर सॉल्व करें और सारे स्टेप्स को मैच कराएं। किसी भी स्टेप को रटने की जरूरत नहीं है, हर स्टेप का एक लॉजिकल सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को फिर से शुरू से देखें, तो आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स
अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।